हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टाइम मंदिर चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आप कोई AMD राइजन के 7000 सीरीज के साथ वहां पे कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने चीज नोटिस की होगी कि वहां पे ये जो प्रोसेसर है DDR5 रैम का सपोर्ट करती है। तो दोस्तों जब आप वहां पे DDR5 को रैम मान लीजिए इन प्रोसेसर के लिए चाहे ऑफलाइन परचेज करते हैं या फिर मान लीजिए ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो दोस्तों आपने चीज नोटिस की होगी कि वहां पे रैम की मेन हेडलाइन में AMD एक्सपो करके लिखा होता है, या फिर मान लीजिए उसी स्पेसिफिक मॉडल नंबर से आप नेट पर सर्च मारेंगे और वहां पे उसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे मतलब रैम की, तो वहां पे भी उसकी मेन हेडलाइन पे वहां पे AMD एक्सपो या फिर उसके स्पेसिफिकेशन में भी वहां पे AMD एक्सपो करके आपको लिखा जरूर नजर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो AMD एक्सपो होता है इसका क्या मतलब होता है और यहाँ पे AMD एक्सपो कंपैटिबिलिटी के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। और दोस्तों साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे AMD एक्सपो अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे इसके क्या एडवांटेज है और इसके क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो AMD एक्सपो क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारी SPD स्पीड और JEDC स्पीड क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी मान लीजिए आप कोई न्यू रैम लगाते हैं, चाहे मान लीजिए DDR3 पहले लगाते थे, DDR4 आप जो लगाते हैं ज्यादातर और DDR5 लगाते हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि चाहे मान लीजिए ज्यादा मेगाहर्ट्ज की हुई, पर वहां पे दोस्तों जब आप शुरू में उसे लगाएंगे तो वो जो है कम मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी, मतलब एक जो स्टैंडर्ड स्पीड पे काम करेगी और स्टैंडर्ड टाइमिंग पे काम करेगी। और यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी ये रैम होती है उसमें जो एक SPD चिप होती है जिसे हम बोलते हैं सीरियल प्रेजेंट डिटेक्ट चिप बोलते हैं, जिसका काम ये होता है दोस्तों कि वहां पे जब हम शुरू में जब रैम लगाते हैं तो वो जो है उस रैम को एक स्टैंडर्ड स्पीड पर चलाएगी और स्टैंडर्ड वहां पे टाइमिंग होती है उसकी। जैसे मान लीजिए कैश लेटेंसी होती है तो वहां पे वो जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है यहाँ पे दोस्तों उसे हम SPD स्पीड बोलते हैं, जिसे हम सीरियल प्रेजेंट डिटेक्ट स्पीड बोलते हैं। और ये दोस्तों एक संगठन द्वारा बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं JEDC, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग कंसर्न, मतलब ये जो एक संगठन है और उसके द्वारा SPD स्पीड निर्धारित की गई है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कहीं जो रैम होती है उसकी वहां पे जो स्पेसिफिकेशन होती है वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि इसकी जो SPD स्पीड इतनी है, या फिर SPD स्पीड की जगह वहां पे JEDC स्पीड लिखा होगा, तो वो जो होती है मतलब डिफॉल्ट स्पीड होती है। तो दोस्तों उससे बाद हम क्या करते हैं कि वहां पे जितनी भी हम रैम होती है उसके अगर मेगाहर्ट्ज ज्यादा होती है और वो कम मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है तो हम वहां पे क्या करते हैं उस रैम को ओवरक्लॉक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे इंटेल की होती है मतलब प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इंटेल जो इस्तेमाल करता है इंटेल XMP होती है, मतलब एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं। वहां पे दोस्तों उसमें फिर क्या करते हैं कि हम बायोस में आते हैं तो वहां पे इसमें ट्विक करते हैं, वहां पे क्या करता है XMP प्रोफाइल 1 या XMP प्रोफाइल 2 इनेबल करते हैं, जिसमें वहां पे जो रैम कम मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही थी मतलब एक स्टैंडर्ड स्पीड पे काम कर रही थी वो जो अब फुल मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही होगी, जितनी वहां पे जो कंपनी ने वो टेस्टिंग की है कि यहाँ पे ये जो रैम है इतने मेगाहर्ट्ज पे काम करने के लिए सक्षम है, इतने वोल्टेज पे काम करने में सक्षम है, स्टेबल तरीके से काम करेगी और वहां पे वो जो है इतनी टाइमिंग पे काम करेगी। मतलब वहां पे एक कंपनी ने वहां पे क्या किया था उसके पूरी प्रॉपर टेस्टिंग की होती है कितनी मेगाहर्ट्ज पे ये स्टेबल तरीके से काम करेगी। वैसे मैनुअली भी कर सकते हैं पर वहां पे बहुत काफी झंझट होता है, तो इसी को रिजोल्व करने के लिए वहां पे एक सिंपल जो XMP प्रोफाइल बना दी जाती है ताकि वहां पे जो नॉर्मल पर्सन भी है उसको ओवरक्लॉक कर सके, मतलब अपनी रैम को जो ओवरक्लॉक कर सके बड़े आसान तरीके से। तो दोस्तों वहां पे आपने देखा होगा कि इंटेल के जितने प्रोसेसर होते हैं और वहां पे उसके लिए मदरबोर्ड होते हैं वहां पे आपको XMP प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम इसी तरह AMD के प्रोसेसर के साथ भी और वहां पे जो उसके साथ मदरबोर्ड होते थे मतलब AMD प्रोसेसर को सपोर्ट करते थे, वहां पे जब हम मेमोरी लगाते थे तो वहां पे भी उसको ओवरक्लॉक किया था, मतलब स्टैंडर्ड स्पीड पे काम करते थे, मतलब यानी कि क्योंकि वहां पे चिप होती थी मतलब उसकी सीरियल पर डायरेक्ट स्पीड होती थी तो उसको वहां पे फिर दोबारा ओवरक्लॉक किया जाता था। और यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी AMD में मतलब DDR3 या DDR4 होती थी वहां पे AMP प्रोफाइल होती थी जिसे हम बोलते हैं AMD मेमोरी प्रोफाइल बोलते थे। यहाँ पे दोस्तों ये जो होती है मतलब यानी कि जो AMP होती है इसको मतलब डिफरेंट कंपनी जो होती है डिफरेंट नेम से बुलाती है, पर वहां पे दोस्तों सबका काम एक ही होता है ओवरक्लॉकिंग करने का। जैसे कि दोस्तों MSI होती है वो जैसे AXMP बोलती है, मतलब AMP की जगह AXMP बोलती है, मतलब अगर आप उसके बाइस में जाएंगे जहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ASUS होता है इसे DOCP बोलती है, उसका मतलब होता है डायरेक्ट ओवरक्लॉक प्रोफाइल। जहाँ पे मान लीजिए कि गीगाबाइट बोलती है उसे EOCP जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड ओवरक्लॉक प्रोफाइल। तो यहाँ पे दोस्तों इनका नेम डिफरेंट हो सकता है पर वहां पे सबका काम होता है मतलब ओवरक्लॉक करने का। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जितने भी AMD के जो प्रोसेसर होते थे या फिर मान लीजिए मदरबोर्ड होते थे मतलब जो DDR3 DDR4 सपोर्ट करते थे उनमें आपको ज्यादातर ये देखने को मिलता था मतलब AMP XMP और या फिर मान लीजिए कि वहां पे DOCP या EOCP मतलब मदरबोर्ड के अलग अलग हिसाब से। पर यहाँ
पे दोस्तों अब क्या हुआ है कि जैसे अब जो लेटेस्ट जो प्रोसेसर आए हैं मतलब AMD Ryzen 7000 सीरीज के, तो वहां पे वो DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ अकेला DDR5 का ही रैम सपोर्ट करते हैं, मतलब DDR4 DDR3 का रैम को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वहां पे दोस्तों क्या किया गया कि उसके लिए ओवरक्लॉक करने के लिए, मतलब रैम का वहां पे प्रोसेसर के साथ ओवरक्लॉक का इस्तेमाल कर सके या फिर वो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर सके जो AMD के 7000 जो प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं मतलब सीरीज वाले, तो वहां पे उसके लिए एक न्यू प्रोफाइल बनाई है ओवरक्लॉकिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं AMD Expo। AMD Expo का यहाँ पे दोस्तों मतलब है एक्सटेंडेड प्रोफाइल फॉर ओवरक्लॉकिंग। मतलब वहां पे क्या किया गया है, सेम वही चीज, सब कुछ वही है कि मतलब वहां पे ओवरक्लॉकिंग करने के लिए बनाई गई है मतलब ये चीज, पर वहां पे इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, उसको और सफिशिएंट बना दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि जितने भी हमारे AMD Ryzen 7000 सीरीज के लिए मतलब जो प्रोसेसर है या फिर मान लीजिए उनके कंपेटेबल जो मदरबोर्ड है, तो उनमें आपको मेमोरी ओवरक्लॉकिंग करने के लिए वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा AMD का जैसे AXMP या AMP या फिर मान लीजिए कि वहां पे DOCP या ऐसे कुछ करके वहां पे आपको AMD Expo करके देखने को मिलेगी मतलब प्रोफाइल, जिसमें आप जो ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों AMD Expo के साथ आपको एक और चीज देखने मिलेगी कि यहाँ पे उसे बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि वहां पे जो रैम की ओवरक्लॉकिंग है बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से हो सके। तो दोस्त सिंपल मतलब यहाँ पे है कि AMD Expo यहाँ पे जो है AMD Ryzen के 7000 सीरीज के लिए जो DDR5 रैम सपोर्ट करती है उसको ओवरक्लॉकिंग करने के लिए यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाई गई है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए हमको DDR5 रैम जो इस प्रोसेसर के साथ लगाना चाहते हैं, तो वहां पे दोस्तों आप देखिए जैसे मान लीजिए G स्किल की रैम है और यहाँ पे दोस्तों ये Ryzen Z5 Neo जो 8GB रैम है। अगर दोस्तों आप इसका मॉडल नंबर दे सकते हैं जैसे F5 है, वो 6000 जो मेगाहर्ट्ज वाली ये जो रैम है, तो यहाँ पे दोस्तों आप दे सकते हैं और उसकी जो कैश लेटेंसी भी 36 के करीब है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए हम सेम यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन देखें मतलब कंपनी के मॉडल नंबर के सर्च मार के देखें, तो वहां पे अगर आप इसकी कंपनी की साइट पर जाते हैं तो वहां पे AMD Expo लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए कि वहां पे आप उसकी स्पेसिफिकेशन में आते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं स्पीड उसकी जो डिफॉल्ट स्पीड है वो जो है 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखिए कि हम उसकी जो टेस्टेड स्पीड है यहाँ पे मतलब एक्सपो में है वो जो है यहाँ पे 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की दी है और उसकी जो कैश लेटेंसी आप देख सकते हैं 36 की है। तो यहाँ पे देखिए टेस्टेड वोल्टेज उसकी जो कितनी है मतलब यानी कि एसपीडी जो वोल्टेज है वो जो 1.10 वोल्ट है और जब टेस्टेड जो वोल्टेज है वो 1.35 वोल्ट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई सी भी रैम की एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे ऐसे जरूर लिखा होगा कि वहां पे उसकी स्पीड कितनी है और वहां पे दोस्तों वो जो है मतलब ओवरक्लॉक करने के बाद कितनी मेगाहर्ट्ज पे जाएगी और वहां पे जो उसकी एक्सपो जो है मतलब यानी कि मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे वो उसकी जो कैश लेटेंसी कितनी होगी और वहां पे उसकी वोल्टेज कितनी होगी आप उसको देख सकते हैं, मतलब किसी भी स्पेसिफिकेशन में या उसकी स्पेक शीट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चीज देखने मिलेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे AMD Expo का इस्तेमाल करना चाहते हैं मतलब ओवरक्लॉकिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो CPU होना चाहिए, मतलब वहां पे AMD Ryzen का 7000 सीरीज वाले में आपके पास कोई प्रोसेसर होना चाहिए, मतलब कोई सा भी हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास मदरबोर्ड होना चाहिए जिसमें ये प्रोसेसर लग सके। मतलब वहां पे क्या है कि आपके AM5 वाली जो सॉकेट होनी चाहिए, मतलब लैंड ग्रिड अरे वाली जो आपकी सॉकेट होनी चाहिए, ताकि आप पे वहां पे ये जो प्रोसेसर लग सके। मतलब वहां पे इन प्रोसेसर के लिए आपको 4 चिपसेट वाले आपको ज्यादातर मदरबोर्ड देखने मिलेंगे। मतलब एक तो है वहां पे B650, B650E और X670 और X670E आपको वहां पे मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये जो चिपसेट वाला आपका कोई मदरबोर्ड है तो वहां पे आप इन प्रोसेसर को लगा सकते हैं। उससे बाद दोस्तों आपके पास DDR5 रैम होना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है DDR5 रैम को अकेला सपोर्ट करते हैं, वहां पे DDR4 रैम को सपोर्ट नहीं करते। तो वहां पे आपके पास DDR5 रैम होना जरूरी है। उससे बाद दोस्तों जब आपकी DDR5 रैम होगी और वो भी दोस्तों वहां पे क्या होगा कि उसकी स्पीड से उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोस्तों वहां पे उतनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज नहीं सपोर्ट करती है तो आप वहां पे एक्सपो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे बाद दोस्तों जब आपके पास कोई DDR5 रैम होगी तो वहां पे दोस्तों आप क्या करेंगे, सिंपल उसे लगाएंगे तो वहां पे आप बायोस में जाके वहां पे फिर जो है ट्विक के जरिए मतलब अलग अलग कंपनी के वहां पे बायोस में जाने का मेन्यू अलग अलग होता है और वहां पे फिर दोबारा आप क्या कर सकते हैं, बायोस में जाने के बाद वहां पे जो आप वहां पे जो अपनी एक्सपो प्रोफाइल इनेबल कर सकते हैं और वहां पे फिर आप जो ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं अपनी रैम को। तो वहां पे दोस्तों AMD एक्सपो प्रोफाइल इनेबल करने के लिए आपके पास ये चीज होना जरूरी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे AMD का एक्सपो का इस्तेमाल करने से आपको वहां पे क्या एडवांटेज देखने को मिलती है और वहां पे क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब आप रैम की ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो वहां पे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वहां पे आपको परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा मिलेगी। तो सबसे पहला दोस्तों तो ये हो गया कि वहां पे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। दूसरा वहां पे दोस्तों आपको क्या देखने मिलेगा कि लो लेटेंसी, मतलब वहां पे क्या होगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज के साथ वहां पे उसके लो लेटेंसी होगी, तो वहां पे आपका जो टाइमिंग है नैनो सेकंड में वो और कम हो जाएगा, जिसमें वहां पे जो आपका डाटा सेंड और रिसीव है काफी तेजी से होगा और उसमें टाइमिंग कम लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज देखने मिलेगी। और तीसरा यहाँ पे दोस्तों आपको जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या है कि इंटेल के मतलब XMP प्रोफाइल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे ओवरक्लॉकिंग के लिए, तो वहां पे वो जो है मतलब अपना रिलीज नहीं करते
कि वहाँ पे मतलब ये वो शो नहीं करते पब्लिकली कि वहाँ पे वो सिस्टम कौन सा इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे किस जो फ्रिक्वेंसी पे इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे ओवरक्लॉक जो उनकी सेटिंग है वो कौन कौन सी है। पर यहाँ पे दोस्तों AMD एक्सपो में क्या किया गया कि वहाँ पे पब्लिकेशन सर्टिफिकेट होते हैं और वहाँ पे वो फुल स्पेक और ओवरक्लॉकिंग सेटिंग आपको शो करते हैं, जिसमें आप क्लियरली दे सकते हैं कि वहाँ पे वो जो है किस मेगाहर्ट्ज पे काम किया और किस ओवरक्लॉक सेटिंग पे वो जो प्रॉपर तरीके से काम करता है। मतलब आप रैम की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पेक शीट देखेंगे, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों पूरी डिटेल देखने मिलेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ली थी एक रैम की जी स्किल की, तो आप दोस्तों उसकी वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं। मतलब ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और चौथी जो चीज आपको देखने मिलती है वो मिलती है कि यहाँ पे लाइसेंस जो इसका है और वो जो है रॉयल्टी फ्री है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो इतने ज्यादा मतलब यानी कि उसका प्राइस नहीं जाएगा जिसकी वजह से, और वहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि इसमें आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिल रही है, वहाँ पे लो लेटेंसी भी आपकी होगी। और तीसरा वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट है जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ पे उसकी जो ओवरक्लॉक सेटिंग क्या है तो वो आपको पब्लिकली देखने मिल जाएगी। पर इंटेल में आपके जो XMP प्रोफाइल होती है इसमें ऐसे देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे दोस्तों इसमें ये आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। यहाँ पे दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपके पास इसके लिए जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, वो जो कंपेटेबल होना चाहिए तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि जो पुराने वर्जन होते थे मतलब जिनमें जो आप AMP इस्तेमाल करते हैं या फिर मान लीजिए AXMP इस्तेमाल करते हैं MSI में, उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। और वहाँ पे जो ये पब्लिक सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे ये जो पब्लिक रिपोर्ट होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी मतलब टेस्टिंग की। पर यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ DDR5 रैम ही होती है उसमें ही आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे आपके पास सिस्टम भी होना जरूरी है, तब भी आप AMD एक्सपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो उसमें आपको जो AMP प्रोफाइल होती है वही देखने को मिलेगी या फिर डिफरेंट जो कंपनी से नाम से बुलाती है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास लेटेस्ट जो प्रोसेसर है 7000 सीरीज और उसके लिए जो मदरबोर्ड है और वहाँ पे DDR5 रैम होनी जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली इसकी डिसएडवांटेज यही है कि आपके पास यहाँ पे सिस्टम होना जरूरी है। मतलब अगर आप AMD एक्सपो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके जो पुराने जो होते थे मतलब DDR3 या DDR4 में उनमें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। या फिर मान लीजिए वो ये ट्रिक नहीं है कि वहाँ पे आप बायोस अपडेट करके तो वहाँ पे आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे आप जो आपको AMD एक्सपो का ऑप्शन मिल जाए। ऐसा नहीं दोस्तों होगा कि वहाँ पे जब के पास आपके पास पूरा सिस्टम नहीं होगा मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट मदरबोर्ड और वहाँ पे DDR5 रैम, तब तक आप AMD एक्सपो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे AMD एक्सपो के बारे में पूरी नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।